उन्हें वहां फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मिल गई। तो मतलब जहां सीधी टक्कर हुई वहां बल प्रयोग किया और जहां मौका मिला वहां कूटनीति का इस्तेमाल करके स्थानीय शासकों की आपसी प्रतिद्वंदिता का फायदा उठाया। हाँ, ये पुर्तगाली रणनीति का एक अहम पहलू नजर आता है, बल प्रयोग और कूटनीतिक पैंतरेबाजी का मिला जुला इस्तेमाल। वे एक जगह विरोध का सामना करने पर दूसरी जगह अवसर तलाशने में माहिर थे। कोचीन और कनानूर के शासकों ने शायद पुर्तगालियों में ज़मोरिन के खिलाफ एक संभावित सहयोगी देखा हो, या फिर वे पुर्तगाली नौसैनिक ताकत से प्रभावित होकर या डर कर उनके साथ संधि करने को तैयार हो गए हों। इस तरह कालीकट में नुकसान के बावजूद कब्राल जब वापस पुर्तगाल लौटे तो वे मसालों का एक बड़ा जखीरा और 2 नए व्यापारिक साझेदार साथ लेकर गए। ये तो काब्राल की कहानी हुई। लेकिन इसके ठीक बाद 1501 में वास्को डी गामा दोबारा भारत आते हैं। ये उनकी दूसरी यात्रा थी। क्या इस बार कुछ अलग था? हाँ, बहुत कुछ अलग था। वास्को डी गामा पहली यात्रा 1498 में रास्ता खोज चुके थे और यहाँ के हालात का अंदाजा लगा चुके थे। दूसरी बार वो ज्यादा बड़ी तैयारी और शायद ज्यादा सख्त इरादों के साथ आए थे। उन्हें काब्राल के साथ हुई घटनाओं की जानकारी भी मिल चुकी थी। इस बार उनका रवैया और भी कह सकते हैं आक्रामक था। वे सीधे कालीकट पहुंचे और ज़मोरिन के सामने एक ऐसी मांग रखी जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने मांग की कि ज़मोरिन अपने बंदरगाह से सभी मुस्लिम, खासकर अरब व्यापारियों को निकाल बाहर करें और भविष्य में सिर्फ पुर्तगालियों को ही व्यापार करने की इजाजत दें। क्या? ये तो अविश्वसनीय मांग है। ज़मोरिन ऐसा क्यों करते भला? उनके राज्य की समृद्धि तो सदियों से चले आ रहे इसी बहुराष्ट्रीय व्यापार पर टिकी थी जिसमें अरब व्यापारियों की अहम भूमिका थी। ये तो सीधे सीधे एकाधिकार स्थापित करने की मांग थी। बिल्कुल, ये सामान्य व्यापारिक प्रतिस्पर्धा नहीं थी जहां आप बेहतर दाम या बेहतर माल से दूसरों को पछाड़ने की कोशिश करते हैं। ये जबरदस्ती अपने प्रतिद्वंदियों को पूरी तरह से खत्म करने की मांग थी। ये दिखाता है कि पुर्तगाली हिंद महासागर के व्यापार को अपने नियंत्रण में लेना चाहते थे, न कि सिर्फ उसमें हिस्सा लेना। जाहिर है ज़मोरिन ने इस मांग को ठुकरा दिया। वो अपनी अर्थव्यवस्था की नींव और अपने पुराने व्यापारिक सहयोगियों को इस तरह नहीं छोड़ सकते थे। नई बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं बैठी थी। स्रोत बताते हैं कि वास्को डी गामा का रवैया व्यावसायिक लालच के साथ भयंकर शत्रुता वाला था। उन्होंने ज़मोरिन के इनकार को एक चुनौती के रूप में लिया और अरब जहाज़ों के खिलाफ एक तरह का समुद्री आतंक शुरू कर दिया। जहां भी उन्हें मौका मिला उन्होंने अरब व्यापारी जहाज़ों को लूटा, उनके चालक दल के साथ क्रूरता की और जहाज़ों को नष्ट कर दिया। एक कुख्यात घटना में उन्होंने तीर्थयात्रियों से भरे एक जहाज को पकड़कर उसमें आग लगा दी जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। बहुत ही भयानक था वो।